जिसको हम बोलते हैं सीवी, उसमें आपका क्वालिफिकेशन होता है, नाम होता है, सब होता नहीं होता। सीवी ऐसे याद रखना, क्या बोलेंगे, सीवी जाता है, जा से सीवी जाता है सबका, सबका सीवी जाता है, क्या बोलोगे, एसबी से याद रखना, सबका जाता है सीवी, सीवी सब भेजते हैं कंपनियों में, हाँ जी भैया सब भेजते हैं। एक का सिलेक्शन होता है, एक का क्या होता है, सिलेक्शन होता है, एक का सिलेक्शन होता है। और वो एक कौन होता है, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मोस्ट फेवर्ड पर्सन होता है। एमपी का मोस्ट फेवरेबल पर्सन जो होगा, जिसके लिए एमपी का फंड चला जाएगा, उसको कंपनियों में रख लेते हैं, चाहे उसमें योग्यता ना हो। एक लड़का आपका बहुत अच्छी मैकेनिक्स जानता है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है, उसको कंपनियां नौकरी नहीं देंगी, ठीक है। और जिसके लिए नेताजी का फौरन हो जाएगा, नहीं इसका तो होना ही चाहिए, उनको पता है यार कंपनी इस क्षेत्र में चलाना है, यहाँ के एमपी है, फिर परेशान करेंगे बहुत सारे कंप्लाइसेस के लिए, फिर ये हमको दिक्कत करेंगे, इनकी बात नहीं मानी तो इनको बैठा लो। बहुत जगह तो क्या है आपका, नेपोटिज्म के चलते हुए, आपका भाई भतीजावाद के चलते हुए वो लोग बैठे हुए हैं जो योग्य नहीं है, जिनके अंदर इतनी सी योग्यता नहीं है, ठीक है भैया। अश्विन महीने को बड़े बुजुर्ग क्वार कहते हैं। आपको क्या बोलेंगे, आंख बंद करिए एक बार, क्या बोला हमने, सीवी चैत्र वैशाख। तो मुझे बताओ हिंदी कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वैदिक कैलेंडर का, वो कौन सा होता है, चैत्र। अंतिम महीना कौन सा होता है, फागुन होता है। तो मेमोराइज कर लेंगे इसका, ज्या से ज्येष्ठ आषाढ़ हो जाएगा, चैत्र आपका सीवी वैशाख, फिर ज्येष्ठ होगा, फिर आषाढ़ होगा, आषाढ़ ठीक है, सीवी जाता है सबका, एस बी यानी कि आपका सावन होगा, फिर भादो होगा यानी कि भाद्रपद होगा, एक से याद रखेंगे अश्विन और कार्तिक होंगे, ठीक है। फिर एमपी होगा, मार्क्सिस होगा आपका, फिर क्या हो जाएगा, पौष हो जाएगा। एम एफ यानी कि मोस्ट फेवर्ड पर्सन होगा, माघ और फागुन हो जाएंगे, माघ और फागुन। तो मुझे बताओ पहला पहला मंथ कौन सा है, फर्स्ट मंथ वो चैत्र है, रियली सॉरी। पहला महीना कौन सा है, समझ गए भैया, नहीं तो दादी के पास बैठ के याद करना। फागुन क्या होता है, लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ। अंतिम महीना कौन सा होता है, तो वो फागुन होता है। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रामनवमी किस हिंदू महीने में मनाई जाती है, रामनवमी। तो देखिए बड़े अच्छे से याद कर पाएंगे हम इसको, रामनवमी, देखिए जरा, रामनवमी, अच्छा रामनवमी भी और हनुमान जयंती भी, हनुमान जयंती भी लिखिए। तिथि याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, तिथि ऑटोमेटिक पता चल जाता है एग्जाम में, कभी उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता। हनुमान जयंती बस मंथ याद रखना है आपको, हनुमान जयंती। जब बोलोगे राम जी के भक्त है हनुमान जी, आप सब जानते हो, हाँ जी। और जो हनुमान जी के भक्त है वो किसी से चैट करते हैं क्या, वो किसी से चैट करते हैं, भाई ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वो जो हनुमान जी के भक्त हैं। और हनुमान जी के भक्त होकर झूठा नाटक करके उनके आदर्शों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर किस बात के भक्त हैं, फिर तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं झूठा, फिर तो फायदा उठाना चाह रहे हैं, है ना। क्या बोलेंगे, राम जी और हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो चैट नहीं करते। अब राम नवमी है तो नवी डेट को, 9th डेट को, देखो पहली डेट होती है प्रतिपदा, दूसरी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी अष्टमी होती है, अष्टमी होती है, फिर नवमी होती है, फिर आपका दसवीं यानी कि दशहरा होता है, फिर एकादशी 1 और 10 11 होता है, द्वादशी 2 और 10 12 होता है, त्रयोदशी 3 और आपका 10 13 होता है, चतुर्दशी 4 और 10 14 होता है, और फिर आपका अमावस्या और पूर्णिमा आ जाती है, अमावस्या और पूर्णिमा आ जाती है। तो फर्स्ट डेट को क्या बोलते हैं, प्रतिपदा, दूसरी डेट को क्या बोलते हैं आपका द्वितीया, तीसरी को तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, आपका षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर आपका अमावस्या या फिर पूर्णिमा होगा। ओके, यहां पर देखना होली किस महीने में बनती है, फागुन में। कैसे याद रखेंगे, देखो होली पे लग जाता है, लग से याद रख लो, लगुन, होली पे लग जाता है रंग, थोड़ा बहुत रंग लगता है या पूरे शरीर पर लगता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब है पूरे शरीर पर रंग लगता है या नहीं, पूर्ण शरीर पर, हाँ जी भैया पूरे पर रंग लग जाता है। अरे बोलो यस और नो, यस और नो, बोलो भाई फटाफट से, भैया फागुन लग जाता है पूर्ण पूरे पर रंग। अभी पूर्णिमा क्या होती है भैया, तो इसके लिए हमने इमेज लगाई है चंद्रमाओं की कला की। क्या होती है चंद्रमा की कला, इसको देखो, चंद्रमा की कलाएं हैं साथी, आपका यहाँ पर आपको दिख रही होंगी चंद्रमा की, ये 4 3 7 और क्या बोलेंगे चंद्रमा की कलाएं हैं। यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूप पे हो गया, और इधर क्या है आपका घटता हुआ, और इधर क्या है आपका घटता हुआ।
यानी चंद्रमा का आकार बाहर जो आपका पृथ्वी से दिखता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है गति के अनुसार। हाँ जी भैया, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण हो गया तो ये हो गया पूर्णिमा। क्या हो गया? पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा। तो इधर उजाला बढ़ रहा था कि घट रहा था, बताइए जरा। चंद्रमा का आकार इधर बढ़ रहा था कि घट रहा था? तो आप कहेंगे भैया बढ़ रहा था। तो इसी को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है सफेद। शुक्ल का मतलब क्या होता है? सफेद, सफेद, श्वेत, वाइट, यानी कि उजाला बढ़ रहा है। और इधर क्या बोलेंगे इसको? चंद्रमा का आकार क्या हो रहा है? इधर से घट रहा है। हाँ जी भैया, यानी पृथ्वी से दिखना कम हो रहा है। आकार तो कभी घटता नहीं, आकार तो वही रहेगा। पृथ्वी से दिखना कम हो रहा है, तो इधर लाइट कम होती जा रही है, यानी कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है इधर की तरफ। हाँ जी, तो अंधेरा यानी कृष्ण का अर्थ होता है ब्लैक, काला, काला कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल। तो काला यानी कि अंधेरा। तो इधर की तरफ क्या है? वो उजाला घटता जाता है। तो जब उजाला बढ़ रहा है चंद्रमा का तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष चल रहा है। और जब आपका वह उजाला कम हो रहा हो तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्लियर है? थम्स अप करिए। कृष्ण माने काला और शुक्ल माने सैसे शुक्ल सैसे सफेद, याद रखिए, शुक्ल और सैसे सफेद। हाँ जी या नान जी? हाँ जी। दीपावली पे आए, दीपावली को याद करना है। तो दीपावली पे सब लोग बम छोड़ते रहते हैं। तो कार्तिक, दीपावली पे आप अपनी कार तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बम फेंक के मार दे कोई। ओहो, अमावस्या, तो पूर्णिमा पे तो उजाला रहता है, तो अमावस्या पे क्या होता है? अंधेरा होता है। तो भगवान श्री राम जब जीत करके चले, आपका भगवान श्री राम जब चले तो लोगों ने क्या है? दीप जलाए उनके लिए। दीप क्यों जलाए? क्योंकि अमावस्या की रात थी, ताकि उनको क्या है? रास्ता दिखने में कोई दिक्कत ना हो, और उनका एक स्वागत के रूप में दीप जलाए गए। तो अमावस्या यानी कि यहाँ पर अंधेरा रहता है। पूर्णिमा में पूर्ण होता है चंद्रमा पूरा, अमावस्या में अंधेरा रहता है। तो क्या बोलोगे? कार्तिक मास की पूर्णिमा या कार्तिक मास की अमावस्या? तो आप समझ जाओगे दीप जलाए गए तो अंधेरे में जलाए गए होंगे। पूर्ण चंद्रमा होगा तो तब क्यों जलाते? तब तो आपका उसकी रोशनी होती, चंद्रमा की चांदनी ही इतनी होती। ओके, तो क्या बोलेंगे? दीपावली में आप कार तक नहीं जा सकते और अमावस्या होता। गणेश चतुर्थी में याद रखना, गणेश जी के साथ ही सूंड था, तो गणेश जी का शरीर बहुत भारी था, तो ऐसे याद रखना गणेश जी भाग नहीं सकते थे। गणेश जी भाग नहीं सकते थे। तो चतुर्थी है तो चौथी डेट को मनेगा ही मनेगा, तो इसको भाग से याद रख लेना, ठीक है। गणेश जी भाग नहीं सकते थे। महाशिवरात्रि क्या बोलेंगे? ये फागुन मास की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि कब बनेगी आपका? होली के पास में, याद रखना, फागुन पे। महाशिवरात्रि पर लग जाती है श्रद्धालुओं की भीड़, तो ये फागुन से याद रखेंगे, लग से, लगुन। मकर संक्रांति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 या 15 जनवरी को। देखो, होली और दिवाली को मत भूल जाना। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, होली दिवाली को मत भूल जाना, बार बार एसएससी रिपीट करती है दोनों को। मकर संक्रांति ये पौष मास की 14 या 15 जनवरी को। इस दिन क्या होता है? मकर संक्रांति होती है। जगह जगह मनता है। तमिलनाडु में इसको ताई पोंगल बोलते हैं, असम में इसको भोगाली बिहू कहा जाता है। कल हमने बताया अभी 3, ये असम का आपका क्या बोलते हैं इसको? भोगाली बिहू आपका जनवरी में। और आपका एक बोहाग बिहू होता है जिसको असम का नववर्ष बोलते हैं। गुजरात में अभी हमने बताया उत्तरायण कब? मकर संक्रांति पर, यानी 14 जनवरी को। ज़्यादातर 14 जनवरी होगा। आपके यहाँ भी होता होगा, आप देखते होंगे आग जलाई जाती है। हमारी मम्मी तो सुबह उठा देती थी, ये कहती थी इस दिन बिगर नहाए रह ही नहीं सकते और बहुत जल्दी नहाना है। तो हमारे आपका जो घेर था, हमारे घेर में ट्वेल भी हमारी अंदर ही थी, खेत वाली, है ना। तो हमें तो सुबह सुबह उसमें कुदा देती थी वो सबको, और फिर हम सारे बहन भाई हमको क्या आग लगा के वहाँ पर फिर तापते थे। फिर उस दिन मूंगफली और आपका तिल सकड़ी कड़ाके भी मिलते थे। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है या नहीं भैया? भाद्रपद को अघन भी कहते हैं। हाँ जी, ठीक है एकदम। तो मकर संक्रांति कब बनेगी आपका? 14 जनवरी को। जन्माष्टमी, देखो जन्माष्टमी क्या बोलोगे? कृष्ण जी से, कृष्ण जी से याद रखना। अष्टमी तो याद रखोगे 8 डेट को। तो भगवान कृष्ण जी जब छोटे थे तो वो भागे फिरते थे या नहीं? इसको भी भागने से याद रखना। वो भागे फिरते रहते थे सब जगह या नहीं? कृष्ण जी छोटे से कान्हा जी, आप कहेंगे हाँ जी वो भागे फिरते थे, ठीक है, भागे फिरते थे। दुर्गा पूजा और आपका दशहरा, ये दोनों ही अश्विन माह में मनते हैं, दुर्गा पूजा और दशहरा। कैसे? आपको जीतने हैं 10 दुर्ग। दुर्ग किसको बोलते हैं? किले को। तो आपको 10 दुर्ग जीतने हैं। क्या जीतने हैं? 10 दुर्ग। और 10 दुर्ग आप कैसे जीतोगे भैया? अश्व पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के। क्या बोलोगे? अश्व पर बैठकर। और अश्व कैसा होगा? वो एक अश्व होगा, प्रतिपदा यानी पहली डेट। पर अश्व, एक अश्व पर बैठकर आप ये जीत सकते हैं 10 दुर्ग। 10 से दशहरा और दुर्ग से दुर्गा पूजा, मोस्ट इंपोर्टेंट।
कभी मत भूलना एसएससी होली दिवाली पूछेगी या दुर्गा पूजा या दशहरा पूछेगी। बसंत पंचमी माँ देवी सरस्वती के लिए माघ शुक्ल पंचमी में। नाग पंचमी ये भूलना एसएससी होली दिवाली पूछेगी या दुर्गा पूजा या दशहरा पूछेगी। बसंत पंचमी माँ देवी सरस्वती के लिए माघ शुक्ल पंचमी में। नाग पंचमी ये सावन आपका सावन मास में, याद रखना सावन में क्या होता है, सावन में आपका सब जगह हरियाली होती है तो नाग भी बाहर आ जाते हैं सावन में। रक्षाबंधन पर सब इधर उधर जाते हैं यानी सब, हाँ जी भैया सब सब सावन से याद रखना सब। और पूरा हाथ भर जाता है रक्षाबंधन पर या नहीं, भाई बहनें जितनी भी होती है वो सब राखी बांधती हैं तो रक्षाबंधन पर पूरा हाथ, पूर्णिमा तो सब आते हैं तो पूरा हाथ भर जाता है, क्या बोलोगे, पूरा हाथ भर जाता है रक्षाबंधन पर। भाई दूज आपको पता होना चाहिए, भैया दूज मनती है कब भैया, दिवाली के पास में भाई दूज। तो दिवाली किस महीने में मनती है, कार्तिक में, और ये दूज है तो सेकंड डेट को मनेगी, द्वितीया को मनेगी, कार्तिक मास की द्वितीया को मनती है। तो महीना महत्वपूर्ण है, कार्तिक मास, रक्षाबंधन पे सब आते हैं। भाई दूज याद रख लेना कब, दिवाली से याद रखना, दीपावली के समय पर मनती है, ठीक है। गोवर्धन पूजा भी तभी होती है, दीपावली के समय आप कारतक नहीं जा सकते, कारतक, ठीक है, कार्तिक। दशहरा अभी बताया हमने अश्विन माह में। 10 दुर्ग जीतने हैं तो कैसे जीतोगे, आपका 10 दुर्ग कैसे जीतोगे, अश्व पर बैठकर अश्विन माह में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हर स्टेट का न्यू ईयर है जो बहुत चर्चित है। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, पंजाब में बैसाखी हमने बताया था, असम में बोहाग बिहू हमने बताया था, पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख बताया था, मणिपुर में चेरा बताया था आपको, सिक्किम में लॉस बताया था, सिक्किम में लॉस हो गया। उड़ीसा का पाना संक्रांति है शायद हमने आपको नहीं बताया। केरल का विशु हम आपको बता चुके। गोवा तो उनको मार्क कर लिया करो जब आपको लगे, ठीक है, गोवा। बिहार का जुड़ शीतल है, तमिलनाडु का पुंथुडू है, कश्मीर का नवरेह है। एमटीएस ने एक बार सारा पेपर इसी पर निकाल दिया था, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे थे 2023 वाले में। कश्मीर महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु महत्वपूर्ण है, इसमें केरल महत्वपूर्ण है, केरल महत्वपूर्ण है, सिक्किम खूब पूछा जाता है, सिक्किम, मणिपुर खूब पूछा जाता है, साथ ही आपका असम पूछा जाता है, और महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये न्यू ईयर है, स्टेट के न्यू ईयर है। भैया सावन में नागों से रक्षा करो, हाँ ऐसे भी बोलो, जैसे आपको चाहे वैसे आप याद कर सकते हैं। फ्रूटफुल रही